दशरथ के पिताजी कौन थे, उनका नाम पता किसी को हो, ये भी बहुत ही मुश्किल बात हो जाएगी। और ये बात सच है कि बाबर के हुमायूं, हुमायूं के अकबर। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर इतिहास नहीं है यार, अनपढ़ों जैसी बात। अरे आप सुनेंगे कि नहीं? सारी किताबें आप ही पढ़ के आए हैं क्या? आज एंकर भी अनपढ़ है, पैनलिस्ट भी अनपढ़ है, बस ये एक समाजवादी के प्रवक्ता सबसे ज्यादा पढ़े लिखे। इन्होंने कहा कि ताजमहल की कमाई से तो हमारा यूपी चल रहा है। अरे कैसा ऐतिहासिक ज्ञान है आपका। अभी काशी विश्वनाथ का मंदिर बनकर ही पूरा हुआ है, मतलब उसका पुनर्निर्माण फिर से। गोवा को पीछे छोड़ दिया उसने टूरिज्म में। सोचो जब अपने समय पर रहे होंगे तो इन मंदिरों की इकोनॉमी क्या रही होगी, ये हमें ताजमहल बता रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में शिवम त्यागी ने राजकुमार भाटी को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि भारत का इतिहास डिबेट का मेन मुद्दा था। लेकिन डिबेट में सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी मुगलों की तारीफ कर रहे थे। उसी समय राजनीतिक विश्लेषक शिवम त्यागी ने राजकुमार भाटी की क्लास लगा दी, क्योंकि राजकुमार भाटी मुगलों का गुणगान किए ही जा रहे थे और जो भारत का सच्चा इतिहास पर उस पर ये कुछ बोल ही नहीं रहे थे। तो जिस तरह से शिवम त्यागी ने राजकुमार भाटी को धोया है, उसे देखकर आपको जरूर अच्छा लगेगा और बोर भी नहीं होंगे। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए आगे। इतिहास पढ़ाया जाए लेकिन सच क्या है ये भी तो बताना जरूरी है, या महिमा मंडन जरूरी है। आऊंगा दोबारा भाटी जी आपके पास। शिवम देखिए, मुझे लगता है कि भाटी जी अब या तो अपने आप को थोड़ा सा जो है मुगलों की तारीफ में लेकर जा रहे हैं, या फिर वो ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, मैं सुनिए ना प्लीज, मैं आपको अपने सुई वहीं घुलवानी है। सुन लीजिए ना, मैं रिजवान भाई की तरह सवाल नहीं पूछूंगा, मैं रिजवान भाई की तरह सवाल नहीं पूछूंगा, बट ये गारंटी है कि 6 में से दशरथ के पिताजी कौन थे, उनका नाम पता किसी को हो, ये भी बहुत ही मुश्किल बात हो जाएगी। और ये बात सच है कि बाबर के हुमायूं, हुमायूं के अकबर, अकबर के फिर उसके बाद ये दिलीप था। दशरथ के पिताजी का नाम दिलीप था। अरे सर सुन तो लीजिए, मैंने क्या कहा 5 नहीं बता पाएंगे। अब आप जैसा नाम दिलीप सर, ये कितनी जगह मेंशन है इसका इतिहास में, ये तो बताइए। फिर वही बात हो गई। अब आगे आता हूं मैं आपसे। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर इतिहास नहीं है यार, अनपढ़ों जैसी बात। अरे आप सुनेंगे कि नहीं? ये सारी किताबें आप ही पढ़ के आए हैं क्या? आज एंकर भी अनपढ़ है, पैनलिस्ट भी अनपढ़ है, बस ये एक समाजवादी के प्रवक्ता सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अब मैं आगे बोल लूं। दूसरा, महाराजा रंजीत ने जब 1780 में पैदा होने के बाद 1796 में युद्ध पहली बार अफगानिस्तान से लड़ा, तो वो हमारे सोमनाथ के मंदिर के दरवाजे उखाड़ के ले गए थे। जब वो युद्ध लड़े तो उन दरवाजों को सबसे पहले वापस लेकर आए। कितने लोग हमारे इस तरह के मेंशंस को जानते हैं? मराठा राजा यहां आकर हरियाणा तक में लड़कर गए, तो इतने लोग इस बात को जानते हैं। शुक्र मानिए अहिल्याबाई होलकर ने जिस काशी विश्वनाथ को मंदिर को फिर से पुनर्निर्माण कराया था, अब जाकर 2014 के बाद इस बारे में बात होने लगी, वरना कितने लोग जानते थे? ये कह रहे हैं यहां पर नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, बराबर होता है। मुगलों को भी ऐसे ही मानते हैं, मुगलों को भी पढ़ाया जाता है, बाकी लोगों को नहीं पढ़ाया जाता सर। और बहुत सारे इतिहास के रेफरेंसेस ऐसे हैं जो किताबों में मात्र एक बार आकर छुप गए, लेकिन अकबर महान, बाबर महान, और उसी की देन भी है कि इस देश में आज भी उनके नाम पर इतनी सड़कों से लेकर पता नहीं क्या क्या है। इन्होंने कहा कि एक शुरुआत में माजिद हैदरी ने कहा कि वो ताजमहल की कमाई से तो हमारा यूपी चल रहा है। अरे कैसा ऐतिहासिक ज्ञान है आपका। अभी काशी विश्वनाथ का मंदिर बनकर ही पूरा हुआ है, मतलब उसका पुनर्निर्माण फिर से। गोवा को पीछे छोड़ दिया उसने टूरिज्म में। सोचो जब अपने समय पर रहे होंगे तो इन मंदिरों की इकोनॉमी क्या रही होगी, ये हमें ताजमहल बता रहे हैं। अब इसके अलावा हमारे समाजवादी के प्रवक्ता ने कहा ताजमहल गौरव की बात है और कोई भी आता है तो देखना चाहता है गौरव। बिल्कुल है गौरव। मेरे दुश्मन ने मेरा घर लूट के, मेरे ही लोगों को लगा के, मेरे ही पैसे से एक मीनार खड़ी कर दी। मैं खुश हूं इस बात से कि वो मेरे देश में रह गई, लेकिन उसमें उसका कुछ नहीं है सर, उसमें उसका कुछ नहीं है। मेरे देश के लोग, मेरा लूटा हुआ पैसा, मेरा ही सब कुछ था। आप उसको सेलिब्रेट करिए, अच्छी बात है, मैं भी खुश हूं कि वो है। ठीक है शिवम भाई। पवन राव अंबेडकर जी, सिलेबस से मुगलों को हटाने का विरोध क्यों? क्या इस देश के मुसलमानों को इस बात से खुशी मिलती है कि मुगलों ने तलवारों के दम पर शासन किया? हिंदू जी हजूरी कर रहे थे, इसीलिए विरोध हो रहा है। सुन लीजिए, असली इतिहास में ने कहा है कि हमने 1000 साल राज किया इस पे। अरे कमाल की बात हो गई। पढ़े, थोड़ा पढ़ाई करिए। पढ़ाई हमें मत बताइए, हमें मत बताइए। महाराणा कुंभा की धर्मपत्नी कौन थी बता दीजिए जरा। वजीर खान की बेटी थी कि नहीं थी? प्लीज अकबर की बेटी खानम से किसकी शादी हुई थी? कमाल की बात है, वो तो दोनों तरफ की हिस्ट्री है ना, अगर ऐसी बात है तो। ये मेडिवल हिस्ट्री की पुस्तक है, इसमें सारा इतिहास आपको मिलेगा। अरे सुनिए पवन राव अंबेडकर जी, सुनिए ना सर, नहीं इतना समय नहीं सर, नहीं सुनिए ना सर। मेडिवल हिस्ट्री क्या ये 11वीं में पढ़ाया जाता है, 12वीं में पढ़ाया जाता है? जो इतिहास लेकर आगे पढ़ेगा सर, 10 इतिहासकारों की किताबें पढ़ेगा, विश्लेषण करेगा, लेकिन एक
आप बदल नहीं सकते। एक बच्चा जिसका माइंड शेप लेता है 11वीं 12वीं में, उसको आप पढ़ा क्या रहे हैं? सुनेंगे। राजकुमार भाटी जैसे लोग हमेशा मुगलों का गुणगान करेंगे, लेकिन वहीं जब बात भारत के सच्चे इतिहास यानी महाराणा प्रताप, शिवाजी, इन लोगों पर आता है तो इन लोगों के मुंह पर ताला लग जाता है। ये लोग उस पर कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं। अपनी सस्ती राजनीति करने के चक्कर में ये लोग देश के सच्चे इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिस वजह से ये लोग सुनते भी हैं हर डिबेट में सामने वाले से। खैर, आप अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।